हम्म। पता है। बताओ। बोलो। पता है तो। लेफ्ट, राइट, मिडिल, लेंथ, ट्रिम, स्पेस। स्पेस। हम्म। लेफ्ट। राइट। अरे भैया, राइट। मिडिल। मिड। मिडिल नहीं होता, मिड होता है। उसके बाद क्या था? प्रॉपर। फाइंड। सर्च। सर्च। और? प्रॉपर। प्रॉपर। अरे भैया, दो और थे इसमें, क्या थे यार? ट्रिम, ट्रिम। ट्रिम। ट्रिम तो ठीक है, चलो। क्या था और? फिर प्लेस। था रिप्लेस। रिप्लेस से पहले मैं सब्स्टिट्यूट लिख देता हूँ ना। हाँ। स्पेस क्यों नहीं आएगा? हम्म। ठीक है, स्पेस नहीं आएगा। हाँ। और क्या था? सब्स्टिट्यूट के बाद क्या था? रिप्लेस। हम्म। यार इसमें वो शायद आई एम नॉट श्योर, नंबर टू टेक्स्ट भी हो जाता है क्या? नंबर टू टेक्स्ट मतलब? जैसे वन है तो उसको ONE कर देगा ऐसे करके। ओ, यस, ये हो जाता है, बट वो फंक्शन होता है आपका। कौन सा फंक्शन होता है ललिता, पता है आपको? हम्म। हाँ हाँ हाँ, होता है वो। होता है। वो होता है तो कौन सा फंक्शन होता है? उसको बोलते हैं चूज फंक्शन। चूज फंक्शन, बट वो इसमें नहीं आएगा, उसको छोड़ दो। क्यों फालतू में पंगे लेने। है ना? इसको देखो। अब सबसे पहले आते हैं लेंथ पे। ठीक है। लेंथ में, लेंथ का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा आशीष मोहन, ठीक है। तो आइडियली अगर देखा जाए, इसका लेंथ क्या होगा? 3। कितना है इसका? 6 और 7, 7 और 5, 12। तो अगर मैं यहाँ पर फंक्शन लगाता हूँ लेंथ, ठीक है, यहाँ पर आपको 12 दिखा देगा ये। बट अगर आप देखोगे ना, तो इसमें तो आपके पास कितने हैं? 6 है, तो इसमें कितने आपके पास? 5 है। तो जो ये स्पेस है ना बीच का, ये भी एक टेक्स्ट होता है। ठीक है। इसको भी ये एज अ टेक्स्ट कंसिडर करता है, इसलिए इसने इसका लेंथ दे दिया। बट द प्रॉब्लम इज कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, और तब मैंने इसका लेंथ निकाला, तो ये कितना निकलेगा? 15। मुझे पता है कि इसमें 15 ये गलत आ रहा है। तो हम कौन सा फंक्शन लगाते हैं इसमें एक्स्ट्रा स्पेस कम करने के लिए? ट्रिम फंक्शन। ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा ट्रिम, इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर मैंने लिखा लेंथ, इसको निकाला, तो ये दिखा देगा आपको 12। ये समझ में आ गया? एक और फंक्शन आपके पास आता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मान लो मैंने ये लिखा है कैरेक्टर 10, कॉन्केटिनेट कर दिया मैंने किसको? आशीष को। आशीष, ठीक है। तो अगर आप अब इसका लेंथ निकालोगे कितना निकलेगा? 7। बल्कि इसमें कैरेक्टर कितने हैं? 6 कैरेक्टर है। तो अब एक ऐसा स्पेस है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपने क्या किया? उसमें ट्रिम फंक्शन लगा दिया। ठीक है। क्योंकि ट्रिम क्या करता है? एक्स्ट्रा स्पेस को कम करता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? बस नहीं समझ में आएगा बता देना, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको किया और दोबारा मैंने इसका लेंथ निकालने का ट्राई किया, तो ये आपको 7 ही दिखाएगा। क्यों दिखाएगा 7? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने क्या किया, इसको करेक्टर 10 लिखा है। तो करेक्टर 10 एक स्पेस क्रिएट करता है। लेट मी टेल यू कैसे करता है। देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? रो -1। ठीक है, इसको कर दिया। यहाँ पर मैंने लिखा इसके आगे कैरेक्टर ये वाला। ठीक है। तो आप ये देख रहे हो 10 में स्पेस आ रहा है। तो वो जो यहाँ पर मैंने लिखा है ना कैरेक्टर 10, तो ये वो स्पेस है। तो अब ये स्पेस क्या हो गया आपके पास? एज अ टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है। एज अ टेक्स्ट आ रहा है आपके पास। तो अगर मेरे पास कोई भी एज अ टेक्स्ट स्पेस आता है, तो हम उसको ट्रिम से नहीं हटा सकते हैं। उसके लिए एक एक्स्ट्रा कमांड कमांड होती है जिसको बोलते हैं क्लीन। क्लीन क्या करता है? पूरा का पूरा साफ कर देता है, जैसा ही मतलब है इसका। क्लीन किया, यहाँ पर क्लिक किया, और उसके बाद आपने पेज का लेंथ निकाला, तो ये 6 आएगा। समझ में आया आपको या नहीं आया बस? ये जो 2 और 9 है, ये भी तो कैरेक्टर है ना, इसमें भी ऐसे कर सकते हैं कैरेक्टर 2, तो हाँ वो स्पेस क्रिएट कर देगा। हाँ हाँ हाँ। है ना? तो हम यस। ट्रिम और ट्रिम क्या करते हैं, केवल एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करते हैं। तो ट्रिम की जगह हम डायरेक्ट क्लीन का यूज करें, तो दोनों चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। हाँ,
है ना? आपके, हाँ मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं जाना पड़े, मतलब ना कहीं यात्रा पे जाना पड़े, ट्रक लेके चलो सीधा ना, हाँ, चाहे दो ही आदमी बैठ के जाए उसमें, है ना। ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, हाँ तो लगा पता। हाँ। तो ये कोई तो जब रिजल्ट कमांड, ठीक आएगा ना? अरे जो क्लीन कमांड है, अभी तो खैर आपके पास एक ही चल रहा है ना ये। क्लीन कमांड जो होती है हैवी कमांड होती है, इनको स्पेशल कमांड बोलते हैं। ऐसे ही लगाई जाती है कमांड्स, कहीं पर भी लगा दो। समझे नहीं आप तो वो मेरी क्या बात? क्रिएट करेगा फिर? वो स्पेस स्पेस ले लेता है क्या? फाइल बड़ी कर देगा? क्या हाँ करेगा? फाइल बड़ी करेगा ना ये। अच्छा। क्योंकि इसकी पावर ऐसी है, मैं आपको ऐसे समझाया था, इसकी पावर ऐसी है, मैंने लिखा है पर करेक्टर 1 n%, और मतलब कॉन्केटिनेट किया मैंने आशीष को। तो ये आपके पास आ गया। इनको अनप्रिंटेड कैरेक्टर बोलते हैं, जो प्रिंट नहीं होते हैं। कभी आपने वर्ड फाइल में रेज्यूमे बनाया होगा, किसी का रेज्यूमे डाउनलोड किया होगा, तो ऐसे ऐसे आपके पास कैरेक्टर आए होंगे कभी कभी, अगर आपने देखा हो किसी ने तो ये अगर आप इसका, इसमें अगर आप ट्रिम लगाना चाहते हो तो ये नहीं हटेगा। इसमें क्या लगाना पड़ेगा आपको? ठीक क्लीन लगेगा ही लगा, हाँ क्लीन ही लगाना पड़ेगा, तभी हटेगा। तो ये जो ट्रिम होता है वो कैरेक्टर के ऊपर चलता है, जो क्लीन होता है ये पूरी की पूरी रेंज के ऊपर चलता है। ठीक है। हम्म, रेंज का मतलब ये होता है, जैसे एरे फंक्शन आपने पढ़े होंगे, तो उस तरीके के फंक्शन से हमको बचना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? हम्म। ठीक है। ये तो रही बॉस लेंथ की बात, ये वाला फंक्शन। एंड और कौन सा था? ट्रिम वाला फंक्शन, और ये वाला। अगर मैं आपको एक और कमांड बताता हूँ, एक कमांड होती है F4। ठीक है। मान लो जैसे मैंने यहाँ पर येलो किया, ये येलो किया, तो बार बार मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है। तो जो F4 जो कमांड है ना, F4, उसको किसी के ऊपर भी रखोगे, F4 प्रेस करोगे तो वही वाला एक्शन रिपीट होता है जो आपका लास्ट एक्शन होता है। समझ में आया? जैसे मान लो मैं यहाँ पर करना चाहूँ, F4 प्रेस करूंगा तो वो येलो हो जाएगा। लास्ट एक्शन को रिपीट करती है वाली कमांड। मतलब ठीक। कुछ कॉपी किया, कोई टेक्स्ट राइट किया तो वो भी लेगा कि केवल सब फॉर्मेटिंग के लिए मैं use होगा? फॉर्मेटिंग के लिए भैया। इसके ऊपर क्लीन नहीं लिखा हुआ, क्लीन थोड़ी आ रहा है इसमें। तो वो तो डबल क्लिक करने से भी हो जाएगा। इसको क्यों करना है? क्यों याद करना है? ठीक है शॉर्टकट चलो। को याद करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। हाँ सही बात है। ठीक है चलो। ठीक है। ये रहा लेंथ आपके पास। ये समझ में आया वो सबको, लेंथ क्या होता है, ट्रिम क्या होता है, क्लीन क्या होता है? हम्म। हाँ, क्लियर। नाउ अब आते हैं लेफ्ट में और राइट में। ठीक है। अब लेफ्ट और राइट क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा आशीष। ठीक है। पहले मैं आपको लेफ्ट का सिंटेक्स बताता हूँ कि लेफ्ट का सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है। और अरे भाई चलिए, और यहाँ पर राइट का लिख देता हूँ। कर दिया। ये आ गया आपके पास, ये वाला। ठीक है। अब आप अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, तो आपके पास जो लेफ्ट है और जो राइट है, इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है लेफ्ट और राइट का। बाकी देखो टेक्स्ट नंबर कैरेक्टर, टेक्स्ट और नंबर कैरेक्टर। ठीक है। सिंटेक्स दोनों का सेम है, डिफरेंस है लेफ्ट की जगह लेफ्ट है, राइट की जगह राइट। ठीक है। अब मैं आपको एक खास चीज बताता हूँ, इसमें मैं हर बार बताता हूँ क्लास में। ये आप देख रहे हो जो नंबर कैरेक्टर लिखा है ना, ये ना बिग ब्रैकेट के अंदर है। जो टेक्स्ट है वो ओपन ब्रैकेट के अंदर। किसी को समझ में आता है ये टेक्स्ट का ओपन ब्रैकेट एंड नंबर कैरेक्टर का बिग ब्रैकेट? आता है, समझ में नहीं आता है? पहले ये बताओ मुझे। क्या बोल रहे हो आप? बिग ब्रैकेट का क्या बोल रहे हो आप? ये देख रहे हो आप, लेफ्ट के नीचे आपको इसका सिंटेक्स दिख रहा होगा, टेक्स्ट एंड नंबर हाँ, हाँ, कैरेक्टर। हाँ, 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 आता है तो समझ जो में। टेक्स्ट है वो ओपन ब्रैकेट में है, मतलब उसमें कोई ब्रैकेट ही नहीं है। और जो नंबर कैरेक्टर है ना, उसमें बिग ब्रैकेट लगा हुआ है। हम्म, इस बिग ब्रैकेट का क्या मतलब है? हाँ, वो ऑप्शनल होता है। हम्म। सबको पता है या बताऊं? यही यही पता। एक बार बता दो आशीष। ये जो होता है ना, चलो ठीक है, मैं आपको अब ना आपके 7th 8th क्लास में लेके लेके चलता हूँ। यार देख, 7th 8th हमने पढ़ी ही नहीं है, दिक्कत तो वही है। देखो, एक आपके पास ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं, कुछ आपके पास ऐसे ब्रैकेट्स जो आपने पढ़े होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें लिखता हूँ 1 2 3, ठीक है, और इसके अंदर भी लिखता हूँ मैं 1 2 3,
और इसके अंदर भी लिखता हूँ मैं 1 2 3। तो कोई बताएगा बस मुझे आप में से, क्योंकि सारे के सारे बीटेक एमटेक एमसीए वाले हैं एक्सेप्ट मी, बताओ इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी। पहले इसका बताओ कि अगर मैं 1 2 3 करता हूँ तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी। आप समझे मेरे कहने का मतलब क्या है या नहीं समझे। यार हाँ, इन ब्रैकेट्स में समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से। अच्छे से नहीं आ रहा समझ में। अगर किसी ब्रैकेट के अंदर ये 1 और 3 लिखा रहता है ना, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये मतलब जो, ये है, इसमें हमें कंपलसरी है वो करना, उसको उसमें अच्छा, अप्लाई करना और फंक्शन ये अकॉर्डिंगली। और ये वाला, चेहरे के लिए यूज होता है। मतलब अच्छा इमेजरी वो क्रिएट करेगा, आपको फ्रंट में नहीं दिखाई देगा, उसका रिजल्ट देगा वो। और अच्छा थर्ड वाला ऑप्शनल होता है, करना नहीं करना आपके ऊपर है। अच्छा। मतलब उसमें कोई फंक्शन अप्लाई करना नहीं करना वो डिपेंड करता है आपको करना है कि नहीं। ओके। और किसी का और व्यू, तानिया या फिर ललिता। हम्म। श्रुति ने तो बता दिया कि ये होता है, कोई किसी का और है कुछ शेयर करना चाहता है कि क्या होता है ये। नहीं, चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसका मतलब क्या होता है, 1 से लेकर अ, 3 तक। हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा है। नहीं, मेरे को एक चीज बोलनी थी। इसमें शायद इंक्लूजन वाला होता है कि जैसे 1 से 3 है तो 1 इंक्लूड होगा या 3 यस इंक्लूड होगा। यस यस, ठीक है, ये ठीक है। करेक्ट आंसर है। कि 1 से लेकर 3 का मतलब है कि 1 और 3 के बीच में जो नंबर होगा 2, हम उसको सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे सिर्फ। ठीक है। इसका मतलब होता है कि 1 से लेकर 3 तक जो आपके पास 1.1 कॉमा 1.2 ऐसा ना आते हैं ना जो ये नंबर्स, कॉमा 1.3, ये सारे नंबर लेगा अप टू 1 से लेकर 3 तक। हम्म। पहले ये 1 से 1.1 1.2 1.3 अप टू 1.9, फिर 2.1 2.2 2.3 अप टू 9, फिर 3 से लेकर वो उतना 9। ठीक है, इसलिए इसको एरे बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं 1 और 3 की, एक बिग ब्रैकेट की। बिग ब्रैकेट में क्या चलता है कि 1 से लेकर 3 का मतलब है कि 1 2 3 आएंगे इसके अंदर। ठीक है, आया समझ में। क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा जब आप कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले लिखते हो किसी भी लैंग्वेज में, चाहे आपका सीक्वल हो, पावर बीआई हो, या फिर और अदर कोई भी पाइथन वगैरह अगर आप लिखते होंगे तो वहां पर आपके काम आए। ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है एक्सेल में, जो लेफ्ट है इसमें जो आपको ये दिख रहा है बिग ब्रैकेट, ये ऑप्शनल होता है। आप दो या ना दो आपकी मर्जी है, बट देना पड़ता है। ठीक है ना हो। अब मैं आपको इस वाले एग्जांपल से समझा रहा था कि लेफ्ट का मतलब होता है कि लेफ्ट से आपको कितने कैरेक्टर चाहिए। लेफ्ट से आपको कितने कैरेक्टर चाहिए, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, लेफ्ट टेक्स्ट मतलब ये वाली वैल्यू, कॉमा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा, नंबर कैरेक्टर का मतलब है इट शुड बी नंबर, ये टेक्स्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसको क्लोज किया, एंटर। तो इसने क्या दे दिया आपको, ए, क्योंकि लेफ्ट से आपको एक कैरेक्टर पिक करना था। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, तो 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3, तो 3 आ जाएगा लेफ्ट से। ठीक है। सेम हमारा राइट में चलता है, कॉमा लिखा 1, तो ये एच आपको देगा, देख रहे हो। आशीष के राइट में कौन सा है, एच है। ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो ये आपको एस एच देगा, अगर मैं 3 लिखता हूँ तो ये आपको आई एस एच देगा। क्लियर हुआ बस इतना, या नहीं हुआ। क्लियर हुआ। क्लियर है, और क्लियर है। क्लियर क्लियर। क्लियर। क्लियर है ना, चलो ठीक है। अब बात करते हैं मिड की। मिड अभी बताऊं या फिर बाद में बताऊं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको रहने देते हैं अभी। ठीक है। एक बार ये आपने 1.1 1.2 ये कैसे यूज होता है? अरे एक्सेल में तो नहीं होता होगा। एक्सेल में भी होता, कभी यूज ही नहीं किया तुमने, तो फिर कैसे कैसे एक बात करें। एक एग्जांपल दे दो जरा सा। अरे एग्जाम्पल कुछ नहीं है, ये 1.2 1.3 का मतलब है कि जितनी भी वैल्यू उसके अंदर होंगी वो सारी की सारी आएगी। एरे की तरह। हाँ, एरे की तरह। आपने देखा होगा पहले भी क्लासेस में, मैं F9 का यूज बहुत ज्यादा करता हूँ, आपको फॉर्मूला दिखाने के लिए करता हूँ ना। सेलेक्ट करके F9 यूज करो, तो जो F9 यूज करके आएगी वैल्यू, वो ऐसी वैल्यू आती है, अलग अलग आती है ना, सारी की सारी वैल्यू एक साथ।
नहीं हो रहा है। देखो आया समझ में? नहीं आया समझ में या समझ में आ गया? कुछ तो बोलो। चलो ठीक है, रहने दो। ठीक है, इस मिनट को भी रहने देते हैं। मिनट समय फिर तो क्लास खत्म हो जाएगी अगर मिनट लगे पढ़ने तो। तो छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, अब बात करते हैं फाइंड और सर्च की। कोई बताएगा बस फाइंड और सर्च में क्या डिफरेंस होता है? मैं जनरल डिफरेंस पूछ रहा हूँ। हम्म फाइंड मतलब, सर्च करना। हाँ मतलब कंट्रोल एफ करके सर्च करोगे तो। फाइंड मतलब सर्च करना है, और सर्च हाँ, मतलब फाइंड फाइंड करना है। सर्च करना, कंट्रोल एफ से जो भी सर्च करते हो वैसे में आ जाएगा। और सर्च में आपको पोजीशन के थ्रू, मतलब कितने नंबर पे कौन सा वो है चलो ठीक उस। है, वेरी वेरी गुड। ललिता आप बताओ। ऐसे मेरे को नहीं आएगा, एक बार लिखना जरा इसका। अच्छा नहीं चलो तब रहने दो। और कौन है? तानिया, आपको कोई आइडिया है इसका? एक का मतलब ये होता होगा कि जैसे कोई रिस्पेक्टेड डेटा है तो उसके विद इन हम कोई चीज ढूंढ रहे हैं वो, और एक आउटसाइड होता होगा माइट भी, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसे करके। यार। ठीक, ठीक है चलो। देखो अगर मैं आपको फाइंड का सिंटेक्स दिखाऊं तो ये है, ठीक है। और अगर मैं आपको सर्च का सिंटेक्स दिखाऊं तो ये है। आप बताओ क्या डिफरेंस है? आप सेम ही लग बताओ। रहा है मुझको। सेम ही है वो, लगना क्या है उसमें? सेम तो है वो। हम्म। है? फिर माइक्रोसॉफ्ट को क्या सेम ही है लेकिन वो अलग अलग तरीके से यूज होते हैं ना। अच्छा चलो, अब मैं आपको बताता हूँ पहले फाइंड वाला कि फाइंड कैसे यूज करना है। ठीक है आशीष, मोहन, एक चीज का आप ध्यान रखना। the caps और small words difference। पहले खाना खा लो और तब करना बात। नहीं, खाना खा चुके। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, इंग्लिश थोड़ी वीक है मेरी भाई। चैट फाइंड करता है, चैट ठीक फाइंड। है, देखो क्या होता है कि जब भी आप किसी फंक्शन का यूज करते हो ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं उस फंक्शन का यूज कर रहा हूँ तो आपके पास एंड रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो जब भी हम फाइंड और सर्च का यूज करते हैं तो वो आपको क्या देता है? पोजीशन नंबर देता है। ठीक है, कि ये किस पोजीशन में है। का क्लियर हो रहा है आपको? बस ये नहीं हो रहा है? तो जैसे हम्म। मान लो मुझे मोहन को फाइंड करना है। मोहन को फाइंड करना है मुझे कि मोहन मेरा किस पोजीशन में है। तो इस सिंटेक्स को रीड कैसे करते हैं? फाइंड टेक्स्ट। कि जिस टेक्स्ट को आपको फाइंड करना है विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में से करना है। स्टार्ट नंबर ये ऑप्शनल है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपके पास ऑप्शनल रहता है। ठीक है, ये देखो दिख रहा है आपको स्टार्ट नंबर? ये बिग ब्रैकेट के अंदर है। देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर देना ही है तो नंबर 1 देना है इसमें, फर्स्ट पोजीशन से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये समझ में आया वो सिंटैक्स कैसे काम करता है? हम्म। आ आ गया। गया ना? कि फाइंड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है, विद इन टेक्स्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट नंबर डिफॉल्ट 1 ले लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, फाइंड टेक्स्ट, मुझे कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है? मोहन। ठीक है, विद इन टेक्स्ट यहाँ से करना है, कॉमा 1 लिख देता हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको जो पोजीशन देगा ये बताएगा कि मोहन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 8th पोजीशन से। कैसे? आशीष तक के 6 है, 7th पोजीशन आपका स्पेस का है, तो 8 नंबर से क्या स्टार्ट हो रहा है आपका? मोहन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्या ये क्लियर हम्म। हुआ आपको? हम्म। हम्म अब बात करते हैं सर्च की। सर्च, सर्च में भी वो ये सेम। फाइंड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है मुझे? मोहन, कॉमा विद इन टेक्स्ट। ये क्या है? विद इन टेक्स्ट, इसमें से किया, कॉमा 1 लिखा, तब भी इसने 8 दे दिया। है ना? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो आपका फाइंड है ये
केस सेंसिटिव है, और जो सर्च है वो नॉन केस सेंसिटिव है। लाइक अगर मैं यहाँ पर मोहन को स्मॉल m कर देता हूँ ना, तो देखना एरर आ जाएगा। आगे देखो, फाइंड वाले में एरर, आपके सर्च वाले में एरर नहीं है। ठीक है, तो जो ये आपके पास है फाइंड, ये क्या है? केस सेंसिटिव। स्पेलिंग देख लेना, बताने से। सेंसिटिव की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है, ठीक है। तो फाइंड क्या है आपके पास? केस सेंसिटिव है। सर्च क्या है? नॉन केस सेंसिटिव। अब क्लियर हुआ बस, या नहीं हुआ? क्लियर है। किसी का कोई डाउट यहाँ पर? नहीं। कोई डाउट नहीं है? चलो घर पे बात नहीं। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो इसको यूज नहीं करते हैं ना, क्योंकि आप सब वर्किंग में हो, आप सब वर्किंग में हो, तो इसको यूज कैसे करेंगे? ठीक है, ध्यान रखना, जो फाइंड और सर्च आपके पास है, ये आपको क्या देते हैं? पोजीशन नंबर। ठीक है, लेफ्ट राइट का आपको पता लग गया? पता लग गया ना लेफ्ट राइट का आपको? तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अरे गड़बड़ हो गया। अरे यार, ये पर लिख देता हूँ, चलो। आशीष मोहन, चलो इतना ही कर देते हैं, पहले 3 का ही करते हैं ना। अब अगर आपको इसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग निकालने हो, तो कैसे करोगे आप? हम्म कैसे करोगे बस मेरे बताओ। पास 3 तरीके हैं। एक ही बताओ फिलहाल तो, हम्म एक ही बता दो। एक बता दूं? हाँ हाँ। तो तीनों को सिलेक्ट करना, 35, 36, 37। डेटा में जाना। डेटा में आना। हम्म हम्म टेक्स्ट टू टेक्स्ट, कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम करना। यस। हम्म फिक्स करना उसको, स्पेस को। अच्छा, फिक्स्ड वाले में जाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करो। हम्म स्पेस फिर वाली लाइन क्लिक करो। स्पेस, नहीं करना है उसको, गलती कर दी। वापस करो, बैक करो। ठीक है। फिर डेलीमीटर, डेलीमीटर लेना। अच्छा, डेलीमीटर लेना, ठीक है। फिर स्पेस को ले लेना। लिमिटेड। स्पेस को ले लेना। अच्छा, ये वाला ये बोल रहे हो ये? ठीक है। कर लो आप। क्या करना है? क्लिक करना है? नेक्स्ट करके फिनिश कर दो। हाँ। ठीक है, और फिनिश। हम्म 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 ये हो ठीक गया है भाई? ना? हाँ, ये ठीक है। पर होने को तो इससे हो गया, लेकिन डेटा ही हमारा ओरिजिनल डेटा गड़बड़ हो गया ना। ओरिजिनल डेटा उड़ गया ना? हाँ, पर तो हम ओरिजिनल इसमें को वापस लेफ्ट कन्वर्ट और करके देंगे ना। लेफ्ट राइट का फंक्शन लगा देंगे ना, सर्च करके स्पेस। एक मिनट, एक मिनट। ललिता की बात मैं समझ गया, श्रुति को ये बताना जरूरी है। देखो श्रुति, क्या होता है ना, कि आप डेटा वाले फील्ड में ही काम कर रहे हो, है ना? कभी भी हम ओरिजिनल डेटा को टच नहीं करते हैं, उसके साथ प्ले नहीं करते हैं कभी भी। तो जो आपने आशीष मोहन मंजू मिश्रा अलग अलग किए, आपने तो ओरिजिनल हम्म डेटा ही हटा दिया। तो जो यूजर होगा, उसको कैसे पता हम्म। चलेगा कि आपने काम क्या किया है इसमें? हाँ, तो दूसरा तरीका भी है ना उसका, बैक करना। हम्म, ओरिजिनल डेटा आपका एज इट इज रहेगा। हाँ, आप बताओ। मैं फ्लैश बिल के बारे में बता रही थी ना लास्ट टाइम। अच्छा। वो कर दो। हाँ, अच्छा, समझ में आया क्या बोल रही है? किसी को पता लगा क्या बोल रही है श्रुति? एक बार फिर से बोलना, क्या बोला? फ्लैश बिल, कंट्रोल ई। अच्छा। ये देख भी नहीं कमांड इतनी जल्दी? ऐसे बोल नहीं रहे हो नहीं, ना? वो तो मुझे याद था। मैं यूज करती हूँ ना उसको। अच्छा, ऐसे बोल रहे हो, ऐसे? हाँ। ठीक है, ये भी एक तरीका नहीं है। नहीं, आज नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, हाँ, ऐसे भी कर सकती हूँ। ऐसे भी कर सकती हूँ। ऐसे भी। ठीक है, ये
मतलब कंट्रोल ई से भी कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, ये आपके तब काम आएगा जब आप पावर बी वगैरह पढ़ते हो ना। पावर बी में आपके पास ऐड कस्टम कॉलम करना पड़ता है। कस्टम में होता है, क्या होता है, रिवोक, ऐसा करके कुछ हो जाए, वहाँ पर ये काम आता है। वहीं पर मतलब मुझे एक्सेल में भी यूज़ किया था मैंने, बट वहाँ पर जाकर मुझे ज़्यादा क्लियर हुआ ये फ्लैश फिल भी होता है। देखा आपने पावर बी में, देखा है कहीं पर फ्लैश फिल? पावर बीआई में ना मैंने पावर देखो, बीआई में पावर बीआई में तो डायरेक्ट भी हो जाएगा ना। अच्छा, लेकिन वो ओरिजिनल डेटा चेंज हो जाएगा ना। चेंज हो जाएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, 2 लेकिन मिनट के लिए। पावर बीआई में पावर क्वेरी एडिटर में है तो ऐसी चीजें। हाँ है, वही मैं बता रहा हूँ कि सब चीज़ें वही हैं। देखो दिखाता हूँ आपको। ये दिख रहा है आपको? हाँ इनवोक कस्टम फंक्शन दिख रहा है, या तो यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। इसके ऊपर लगाना है, क्या लगाना है, ये सब बन जाता है। नहीं, इसमें एक बार करके बताना ना थोड़ा जो बोल रहे हो आप। मतलब क्लास ही लोगे पूरी है। नहीं, कैसे क्या? इसमें होता तो है लेकिन कहाँ से जाके होता है, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ उसमें। अरे यहीं से होता है यार। स्पेस। नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई एग्जाम्पल से तो नहीं। अरे नहीं। हाँ, ठीक है, यहाँ पर आप एब्रीविएशंस भी दे सकते हैं शायद। हम्म, यहाँ है देखो, इसको क्या हो गया, ये देखो आ गया, ये दिखा नीचे। क्या किया था आपने इसमें? वैसे ही करना है जैसे कंट्रोल ई कमांड चलती है ना, सेम वैसे ही चलता है यहाँ पर भी, कोई ज़्यादा वो नहीं है। देखो, ये वाला सिलेक्ट करो, ये वाला कर देते कंट्री, यहाँ पर जाओ, फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ पर लिख दो, एक लिखना पड़ता है। चलो भाई, क्यों नहीं आ रहा है? सेगमेंट ही सिलेक्ट हो रखा है ना, कंट्री हाँ, सिलेक्ट नहीं हुआ है। कंट्री सेलेक्ट नहीं हुआ था, सही है। इसको डबल क्लिक करेंगे ना, गवर्नमेंट दिख रहा है ये वाला, ये गवर्नमेंट, हाँ। इसको डबल क्लिक करोगे ना, ऐसा करोगे तो आ गया पूरा। कंट्री क्यों नहीं सिलेक्ट, कंट्री क्यों नहीं आ रहा है? कंट्री भी आना चाहिए ना। अरे भैया, नहीं सिलेक्ट सेलेक्ट करा है वो। अच्छा अच्छा ऐसे अच्छा। सेलेक्ट होता है वो, हाँ ठीक है ऐसे समझ गई। ऐसे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हम्म, ठीक है। चलो उसको छोड़ो, इसके आओ, ठीक है। एक तरीका तो ये वाला है, बट कोई बताएगा मुझे कि अगर मुझे फॉर्मूले से करना है तो कैसे मैं करूँगा? सबसे पहले स्पेस सर्च करूंगी और फिर लेफ्ट और राइट लगा दूंगी। रटा हुआ बिल्कुल है। रटा नहीं है, करती हूँ भाई। मैं तो ऐसी करती हूँ, सर्च स्पेस चलो करती ठीक है। हूँ, कॉमन चीज अब फाइंड करती हूँ सबसे पहले। हाँ कॉमन स्पेस क्या है? कॉमन है, स्पेस के लेफ्ट करोगे तो आशीष आ जाएगा, राइट में करोगे तो मोहन आ जाएगा। हाँ, तो क्या होता है किसी भी डेटा में ना, आप दुनिया जान का कोई सा भी डेटा देख लो, कहीं का भी डेटा देख लो, उसमें कुछ कॉमन चीजें होती हैं जिसके हिसाब से आप डेटा को आइडेंटिफाई करते हो या एनालाइज करते हो। क्योंकि किसी भी चीज को एनालाइज करने के लिए आपको पहले कॉमन चीज सर्च करनी पड़ेगी, तब आप चीजों को एनालाइज करते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसमें कुछ भी देख रहा हूँ, आशीष, मोहन, मंजू मिश्रा, रवि सिंह, तो ये क्या है, इसमें जो स्पेस है वो आपका कॉमन है। तो स्पेस कॉमन होने का मतलब है कि सबसे पहले आपको स्पेस का पोजीशन निकालना पड़ेगा कि स्पेस मेरा कौन सी पोजीशन में है, तो उस पोजीशन से राइट और उसी पोजीशन से लेफ्ट। ठीक है, अरे तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर 6 कैरेक्टर है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था ना कि आपका जो ये है, ये फाइंड और सर्च जो ऑप्शन है क्या देंगे आपको, पोजीशन नंबर। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, फाइंड, फाइंड क्या करना है मुझे, स्पेस, कॉमा, इसमें से, अब कॉमा 1 लिख देता हूँ मैं, नहीं भी लिख दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, ये कर दिया 7। अब ये जो 7 इसने बताया ये किसकी पोजीशन है, ये स्पेस की पोजीशन है। ठीक है, इस स्पेस से मुझे लेफ्ट वाली वैल्यू चाहिए, तो मैंने सिंपली क्या लिखा है यहाँ पर, लेफ्ट दिस वैल्यू कॉमा दिस, तो आगे आशीष देखो,
ठीक है, 1 मिनट आप उसमें जाना, इसमें फाइंड वाले फंक्शन को करना, F2 करना। इसमें करना है F2 या इसमें हाँ करना है? हाँ, F2 में ये जो आपका है A35 है, ये 1 कंपल्सरी नहीं है ना करना, करना नहीं, पड़ेगा। तो ऐसे ही बंद कर दो, ये लो फिर भी आ जाएगा ये। ठीक है, ठीक। ऑप्शनल है ना, वही तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब सिंपली मैंने क्या किया, जो यहाँ पर लिखा था उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखना है मुझे, मैंने कर दिया लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट इसका कॉमा, देखो आ गया, ठीक है। वैसे ही आप इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दोगे तो आपका सारा का सारा बन जाएगा। क्लियर? ये क्लियर हुआ बस ना हो? अब मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे लास्ट नेम अलग करना है, तो कैसे करेंगे, कोई बताएगा? इसमें भी सेम करेंगे ना, स्पेस सर्च करेंगे और राइट का फंक्शन लगा देंगे। बिल्कुल सही, चलो ठीक है। प्राशु लग हाँ, गया स्कूल जाने? अरे तो बताओ ना, मैं गैस कर रही हूँ ऐसे ही। ना ना, प्राशु लग गया स्कूल जाने? हाँ, लग गया ना? अब तो आप कुछ कुछ गलत ही बोलोगे, आप रहने दो तो। नहीं, देखो ये क्या बोला इन्होंने 7, और उसके बाद इन्होंने बोला कि यहाँ पर राइट लगा दो, है ना? हाँ, तो सही आना चाहिए ना। अरे आएगा सही, क्यों नहीं आएगा सही? ये देखो आ गया सही। ये H क्यों ले लिया इसने? एच क्यों नहीं है इसने, बताओ? क्यों लिया इसने? कोई बताएगा बस रीजन क्यों लिया? राइट लगाया हमने। सीबीएसई के पढ़े, सीबीएसई के श्रुति? क्या हम्म? करना है आपको, ये बताओ, H H क्यों आया? मैं वही पूछ रहा हूँ, एक सीबीएसई बार में F2 करना, एक बार F2 करना। पर दिख रहा है अच्छा फॉर्मूला? हाँ, हाँ हाँ। अब देखो आईसीएसई बोर्ड वाली लड़की बोलेगी, बोलो जल्दी बोलो। 1 मिनट यार। अच्छा, मुझे आ गया समझ में। हाँ चलो। माइनस, माइनस करना इसमें 2। मुझे आ गया समझ में। हाँ क्या? माइनस, बताओ ना क्या आया। उसने स्पेस को भी काउंट किया है, ठीक है। हम्म, उसने जो बीच का स्पेस था ना, जब हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो उसने स्पेस को एक नंबर काउंट किया, तो उसको माइनस करना माइनस, पड़ेगा हटाने के लिए। यस, और कोई? क्योंकि स्पेस को उसने एज ए नंबर काउंट किया। अच्छा, और जब हम और लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो वो सही आ रहा था, राइट से जब आ रहा है 7 नंबर -1। पोजीशन हाँ यहाँ पे ना हाँ A35 का जो ब्रैकेट है ना क्लोज, उसमें -1 करेंगे। हाँ, अच्छा चलो। क्या करना है करना। बताओ, क्या करना है, यहाँ पर -1 -1 करूँ? करना है। हाँ अच्छा, यहाँ पर -1 कर दूँ? ऐसे? हाँ, ऐसे? है? 2 1 मिनट। करना, -2, -2। 2, 2 कर देना, चलो ठीक है। और 1 मिनट दिखाना, बस 1 मिनट एंटर करना जरा। नहीं नहीं, ये -1 लग गलत जगह नहीं, रहा है, ठीक है। हाँ गलत जगह रह गई वो। अब सबसे पहले तो आप वहीं फाइंड पे। ही करो, फाइंड ही कर दो। हाँ, सबसे पहले फाइंड में माइनस ही हटाना, -1 कर दो। हाँ, माइनस हाँ हटा दो। फिर 7 हो इसमें गया से ना ही ये। माइनस कर दो आप। क्या? अब इसमें 1 2 3 4 5, इसमें राइट का फंक्शन लगेगा अब। पूरा ये- पूरा पूरा फंक्शन लगा के सबसे बाद में -1 करके ब्रैकेट हम्म। क्लोज कर दो। अच्छा, क्या करूँ यहाँ पर? यहाँ पर पूरा राइट लिख जैसे दूँ? लगाया वैसे पूरा लगा दो। जरा अब राइट में राइट, लिख दूँ? हाँ, अब टेक्स्ट ना। यहाँ पर क्लोज कर दूँ ब्रैकेट, तो यहाँ -1 है ऐसे? नहीं नहीं, A35 को क्लोज रहने दो, वो वाला ब्रैकेट हटाओ, ब्लैक वाला। अच्छा, यहाँ पर अब लिखना -1 -1? करो, हाँ, अब करना ब्रैकेट क्लोज करना, अब करना। आ गया ना? अब -2 होगा, -2 हाँ। हाँ। एक और स्पेस है ना। अरे ये तो दिमाग खराब करने वाला काम है फिर। नहीं, इसको खुद से ही करूंगी। मैं थोड़ी मतलब वो अब। कंट्रोल कंट्रोल दे दो तभी होगा ये, मेरे को हाँ, तो ऐसे नहीं इसको होगा। इसको जो 1 को है ना, उसको डायनेमिक बना दो। हाँ, इसलिए मैंने 1 पूछा था सीबीएसई आईसीएसई या 1 को प्राशु डायनेमिक स्कूल गए बना कि नहीं दो गए? आप। अरे तुम सब ना, और कौन कौन है इसमें, जरा मैं देखता हूँ। अच्छा,
अरे एक चीज और है, फाइंड क्यों यूज कर रहे हैं? हम सर्च करते हैं ना उसकी जगह यूज। फाइंड तो केस सेंसिटिव होता है ना। देखो, मैं चलो ऐसे बता देता हूँ आपको। मैंने इसलिए पूछा था श्रुति आपसे, जब हम हम्म, बच्चों को पढ़ाते हैं ना, छोटे बच्चों को सब्ट्रैक्शन पढ़ाते हैं, जब बिल्कुल एकदम नर्सरी और LKG UKG या फर्स्ट वाले बच्चों को, तो ऐसे हम्म, पढ़ाते हैं कि हमारे पास 5 स्टिक्स है, ऐसे पढ़ाते हैं ना, हम्म, ऐसे करके। हमको हम्म, उसमें से 2 स्टिक हटानी है। तो बच्चे क्या हम्म, करते हैं कि जो नंबर बड़ा होता है उसमें से जाके 2 स्टिक हटा देते हैं, ऐसे ऐसे करके। समझ रहे हो? ऐसे करते हैं ना बच्चे सब्ट्रैक्शन। सेम वही चीज यहाँ पर करनी है आपको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्सेल में जो अभी आप मैथ्स पढ़ रहे हो ना, ये LKG UKG वाला है। तो आपको करना क्या है, मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर किया फाइंड स्पेस, कहाँ से, यहाँ से कॉमा 1, इन्हें दिखा दे मुझे 7। ये जो 7th पोजीशन है वो मेरी स्पेस की पोजीशन है, जो मेरा काउंट कर रहा है ए से। जो आशीष का ए है वहां से ये काउंट कर रहा है कहाँ तक, M से पहले तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी मोहन को तो उसने देखा भी नहीं। अब मुझे क्या करना है, राइट। अब मुझे क्या करना है कि टोटल लेंथ इसकी निकालनी है। ठीक है, टोटल लेंथ निकल के 12। अब टोटल लेंथ में से मुझे क्या करना है, स्पेस के पहले वाला जो है ना वो माइनस कर देना है। माइनस करना है, सिंपली हाँ। किया ये वाला, और इसको इससे माइनस कर दिया, 5 आ गया। अब अगर मैं इसके आगे लिखता हूँ राइट, राइट किसका राइट, इसका राइट कॉमा आगे, तो ये आपको सही दे देगा। अगर मैं इसको ऐसे चलाता हूँ, देखो बिल्कुल सही आ रहा है, हाँ हाँ, करेक्ट है। आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो यहाँ पर ये इंटीग्रेट मतलब कि अलग अलग किया था, यहाँ पर 12 निकाला था, यहाँ पर ये निकाला था, इसको मुझे इंटीग्रेट कर देना है इसके साथ। इसमें मुझे क्या करना है, सिंपली टोटल लेंथ माइनस कर दिए, 5 आ गया, और सिंपली इसके आगे लिख दो आप राइट। हाँ, ये करेक्ट है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपका पूरा का पूरा डायनेमिक बन गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ शिवा खंडेलवाल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको सिर्फ सिंपली ड्रैग करना, देखो आगे सही। हम्म, कुछ बूझे? हाँ लेकिन हाँ हाँ, यही था। सही में दिमाग नहीं चला अभी। जब बंदा डॉलर्स में कमाने लगता है दिमाग सही में नहीं चलता। नहीं, ये नहीं किया काफी टाइम से, सही बात है। ये इसमें दिमाग नहीं किया ना कि लेफ्ट से राइट ही चलेगा स्पेस वाला। नहीं, ठीक इसलिए है बोलता ये। रटो मत, रटो मत, उसका नहीं, लॉजिक ये पकड़ो। ठीक है, बेवकूफी अब है फाइंड हमारी, सही फाइंड बात। क्यों लगा रहे हैं हम? फाइंड क्यों लगा रहे हैं जब केस सेंसिटिव है? तो सर्च से ही स्टार्ट करते हैं ना। चलो सर्च करो अब सर्च सर्च करो। भी सेम। हम्म। ठीक है, अब बात करते हैं, आपके पास 2 फंक्शन बचे हैं, कौन कौन से? सब्स्टिट्यूट। अब बात करते हैं किसकी, सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस। अब बताओ, ये कॉमन टर्म में सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस क्या होता है, बताओ जल्दी। सब्स्टिट्यूट तो वैसे तो उसका मतलब उसी का उसके दूसरे दूसरे वैसे मीनिंग निकालोगे तो वही होगा ना कि उसके डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, सेम वर्ड के। रिप्लेस मतलब आप किसी चीज से उसको रिप्लेस करो, किसी मतलब लेटर से जो आपको रिप्लेस करना, उसके थ्रू आप उसको करंट वाले टेक्स्ट को रिप्लेस कर रहे हो। अच्छा, इसका मतलब पता है बस आपको, एंड है? पता है? नहीं, नहीं पता, सच में नहीं पता है। आप सब्स्टिट्यूट बताओ क्या है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जो वैल्यू रिप्लेस करता है, रिप्लेस सब्स्टिट्यूट करता है। देखो, ये दोनों को दोनों जो फंक्शंस है सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस, किसी भी वैल्यू को अगर आपको मतलब चेंज करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूट का रिप्लेस का। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है, सब्स्टिट्यूट आपका काम करता है करेक्टर टू करेक्टर। ठीक है, जैसे कि मानो मैंने यहाँ पर लिखा आशीष मोहन। ठीक है, अब आप अगर इस सब्स्टिट्यूट के फंक्शन को देखोगे तो ये ऐसे काम करता है, देखो सब्स्टिट्यूट, ये देख रहे हो टेक्स्ट,
ओल्ड टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट और इंस्टेंस नंबर। अब ये इंस्टेंस नंबर क्या है आपके पास? ऑप्शनल है, इसको छोड़ दो फिलहाल के लिए। हम बात करते हैं टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट और न्यू टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब है ये वाला टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट का मतलब है कि आपको इसमें से कौन से टेक्स्ट को सब्स्टिट्यूट करना है और उसकी जगह न्यू टेक्स्ट आप क्या देना चाहते हो। सिंटैक्स का मीनिंग समझ में आया बस या नहीं आया? हाँ आ गया। ओके, यस नो, ठीक है। आ गया। हाँ नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट। ये मेरा टेक्स्ट है। मुझे क्या करना है, ओल्ड टेक्स्ट मतलब MOH लिख देता हूँ मैं इसमें। मुझे MOH की जगह क्या नया टेक्स्ट क्या डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डाल दिया, ये डाल दिया। तो जहां से मेरा MOH स्टार्ट हो रहा है ना, वहां पर वो ये वाली वैल्यू दे देगी। देखो आ गया, क्लियर हुआ बस या नहीं हुआ? हम्म। है। ये चलता है आपका कैरेक्टर टू कैरेक्टर के ऊपर, मतलब एक कैरेक्टर से दूसरा कैरेक्टर, दूसरे से तीसरे कैरेक्टर के ऊपर। जो आपका रिप्लेस है ना, रिप्लेस, रिप्लेस के सिंटेक्स को अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ भी ऑप्शनल नहीं है, हर चीज इसमें मैंडेटरी है। देखो दिख रहा है आपको? कुछ भी दिख रहा है आपको ऑप्शनल इसमें? ओल्ड टेक्स्ट स्टार्ट नंबर, क्या है स्टार्ट नंबर? ये ओल्ड टेक्स्ट स्टार्ट नंबर, नंबर कैरेक्टर, न्यू टेक्स्ट। ठीक है। ओल्ड टेक्स्ट मतलब ये वाला टेक्स्ट। स्टार्ट नंबर मतलब आप कहाँ से, किस पोजीशन से आप चेंज करना चाहते हो, उसके जगह क्या देना चाहते हो। ठीक है। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा तब पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर रिप्लेस। ठीक है। रिप्लेस में मेरा ओल्ड टेक्स्ट आ गया ये वाला। नाउ अब इसने पूछा मेरे से स्टार्ट नंबर, तो ये क्या करता है, जो ए है ना, ए को इसने 1 पोजीशन दिया, एस को सेकंड, एच को थर्ड, इसको फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि मुझे थर्ड पोजीशन से चेंज करना है, और कहाँ तक चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 6। ठीक है। या तो मैंने लिख दिया 6 नहीं लिखता मैं, 3 लिखता हूँ। अब देखो क्या होगा, ये स्टार्ट करेगा मेरा एच से। एच के आगे जो 3 कैरेक्टर होंगे उनको ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। किसके साथ? जो भी मेरा नया टेक्स्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने नया टेक्स्ट दे दिया ये वाला। ठीक है। तो अब ध्यान से देखो आप इसको, आपके पास क्या है ये, कि ये आपका ओल्ड टेक्स्ट है, ये आपका स्टार्ट नंबर है, ये आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर है, और ये आपका न्यू टेक्स्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो भी टेक्स्ट होगा उसको रिप्लेस कर देगा ये हाइपन से। देखो आया समझ में? हाँ हाँ, इसका 1 मिनट सिंटेक्स दिखाना वापस से। सिंटेक्स तो सामने है ना, ये देखो, ये नहीं दिख रहा सिंटेक्स? ये नहीं दिख रहा है? हाँ, इसमें स्टार्ट नंबर तो आपने दिया, ठीक है। हम्म। फिर नंबर कैरेक्टर का मतलब आपको कहाँ तक करना है, इसका मतलब यस, ये है। यस। ओके, ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं इंस्टेंस नंबर की, कि व्हाट इज दिस, ये क्यों है। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर आशीष। ठीक है। आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भाई आप जो है ना, यहाँ पर जाओ, ओल्ड टेक्स्ट कुछ भी मान लो, मैंने लिख दिया एस, कॉमा, न्यू टेक्स्ट मैंने इसकी जगह क्या दे दिया, कुछ भी दे दो, मान लो अपने ये दे दिया। ठीक है। ये दिया अपने इंस्टेंस नंबर। अब अगर मैं इंस्टेंस नंबर नहीं दूंगा तो ये सारे के जितने भी एस हैं उनको चेंज कर देगा ये। आपको बोला गया है कि जो सेकंड पोजीशन में जो आपका एस होगा, सिर्फ उसको चेंज करना है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, 2, सेकंड पोजीशन का एस। पहले वाला रिप्लेस हो जाए, पहले वाला एज इट इज रहेगा, चेंज किस में आएगा, सेकंड वाले में। देखो आ गया। इसका मतलब ये होता है। इसका कहाँ यूज होता होगा? अब पता करना पड़ेगा ये तो यार। सब्स्टिट्यूट का जो इंस्टेंस नंबर की बात करें, क्योंकि अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं या फिर सब्स्टिट्यूट का यूज कर रहे हैं तो सारे ही ओल्ड को न्यू में कन्वर्ट करेंगे, है ना। अगर मैं देखो एस को चेंज कर रही हूँ तो मैं चाहूंगी सारे एस चेंज होंगे। मेरा डेटा कोई भी ऐसा कभी भी नहीं आएगा कि मैं केवल एक फर्स्ट वाले को ही चेंज करना चाहूँ। आता है। बहुत रेयर चांसेस है ना। हाँ, तो बस उस रेयर चांस में ही अपॉर्चुनिटी होती है। तो मेरे लिए तो रिप्लेस का कोई मतलब नहीं, मेरे लिए सब्स्टिट्यूट बेस्ट है। मेरे लिए फाइंड का यूज नहीं, सर्च अच्छा है। एक सब्स्टिट्यूट आपने बताया था जब मेरे डेटा में कॉमा, क्वेश्चन मार्क
कैपिटल स्मॉल हाँ और नंबर्स, तो मुझे उसमें से केवल नंबर लेना है या फिर मुझे उसमें से केवल टेक्स्ट लेना, वहां पे कैसे सब्स्टिट्यूट का यूज किया था वो एक बार बताया था आपने, मैं भूल गई। देखो यहाँ पर मैंने लिखा आशीष 1 2 3, इससे आपको इसको कैरेक्टर। और इसको और मैसी बनाना, इसको और थोड़ा सा अरे डिफिकल्ट। भैया उतना वैसे मत बनाओ, खाना नहीं खाया मैंने अभी। क्वेश्चन मार्क कर दो उसमें, कैपिटल स्मॉल कर दो, अरे मैं वो बताऊंगा, ABCD कर दो। मैं आपको बताऊंगा, अभी ये सिंपल वाला मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक जनरिक फॉर्मूला बताऊंगा जो सब आपको अलग अलग करके दे देगा एक झटके में। ठीक वो है, तो आपने सब्स्टिट्यूट ही बताया था ना। नहीं नहीं नहीं, वो मैं आपको VBA का कोड बताऊंगा, 2 मिनट में काम बन जाएगा। ठीक है। ठीक है, VBA के फंक्शन बनते हैं। तो बस इसमें तो सिंपल है, आप सब्स्टिट्यूट लिखो, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट। किसका सब्स्टिट्यूट? इसका। 1 की जगह क्या देना चाह रहे हो? ब्लैंक, कॉमा। 2 की जगह क्या देना चाह रहे हो? ब्लैंक, कॉमा। और 3 की जगह क्या देना चाह रहे हो? आगे आशीष देखो। ये मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। कुछ नहीं, जो मेरे पास 1 2 3 है उसकी जगह मैंने स्पेस दे दी, सिंपल। ये 3 बार क्यों लिखा आपने अरे सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट? 1 2 3 है ना, ये अगर 4 होते तो 4 बार लिखना पड़ता, 5 होते 5 बार लिखना पड़ता। नहीं, ये सही नहीं है मतलब। हम्म, बोलो बोलो। ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो इसको, एक साथ भी तो लिख सकते थे ना, 1 2 3 एक साथ करके हो स्पेस। गए कॉल खत्म हो गई तुम्हारी? हाँ है, हाँ। एक साथ नहीं लिख सकते हैं, ये ऐसे ही लिखना पड़ता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब आप समझना पहले, इसलिए मैं बोला था कि इसके चक्कर में मत पड़ो अभी श्वेति। आप पहले सब्स्टिट्यूट को देखना, बेसिक वन। देन आप इसको ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि काम कैसे कर रहा है ये। ठीक है। पहले बताया था वो तो आ गया समझ में, ओल्ड को न्यू में कन्वर्ट किया कैसे किया वो आ गया, हाँ। है ना। और मुझे रिप्लेस से ज्यादा बेटर लगा इसको यूज करना, हम्म। बट अभी ये नहीं आया बिल्कुल भी समझ में। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आप VBA कोड का बता देना वो, हाँ ठीक है। क्योंकि ये बहुत इस टाइप का डेटा आता रहता है ना फिर। ठीक है, तो अभी तो मैं स्टॉप कर देता हूँ इसको बस।